गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ जो चर्चा करूँगी बहुत ही कॉमन चीज़ है और आप सब लोग करते होंगे, परंतु हमारी फिटनेस का मंत्र है कि जितना हम करते हैं थोड़ा सा उससे आगे। तो आइए आज हम ओरल हाइजीन के बारे में बात करते हैं। तो जितना जितना आप करते हैं उससे आगे आप क्या कर सकते हैं, आप नज़र मारिएगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आती है कि हमने घर में सुना है, हमारी माता जी बोलती थी कि अगर किसी के दिल पे राज करना है तो उसका रास्ता पेट से जाता है। फ्रेंड्स, बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को विन करना चाहते हो तो उसे अच्छा अच्छा खिलाइए, वो खुश होगा। तो मैं यहाँ पे फिटनेस की बात करती हूँ तो मैं इस चीज़ को ऐसे लेती हूँ कि अगर आपने फिट रहना है तो आप उसका जो एंट्रेंस है उसको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखें, प्रॉपर ओरल हाइजीन पे ध्यान दें, क्योंकि साइंस ने ऐसा सिद्ध किया है कि हमारी जो हार्ट की हेल्थ है वो डायरेक्टली आपकी ओरल हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हमारे दांतों में इन्फेक्शन है तो वो इन्फेक्शन हमारे खाने के साथ अंदर जाके हमारे ब्लड में अब्सॉर्ब होके वो जाके हमारे जो हार्ट की झिल्ली है उसको स्वेलिंग करती है, जिसे एंडोकार्डाइटिस नाम से जाना जाता है। और दूसरे रूप में यही टॉक्सिन जाके हमारी जो खून ले जाने वाली धमनियाँ हैं उनमें उनको संकरा करते हैं। उनको संकरा करेंगे तो आपका जो छोटी धमनियाँ हैं उनमें अवरोध होगा, जो कि आपका जब दिल वाली धमनियों में होगा तो दिल का अटैक बोलेंगे और ब्रेन वाली में होगा तो उसे स्ट्रोक बोलेंगे, पर वो वजह एक ही है, धमनियों का संकरा होना। तो इस तरीके से हमारी ओरल हेल्थ जो है वो हमारे हार्ट को प्रभावित करती है। तो आइए जाने हम डेली रूटीन में अपने ओरल हेल्थ पे कैसे ध्यान दें। सबसे पहली बात है, सब करते हैं, सबके पास पानी है, सबके पास नमक है। नमक पानी कुल्ला दिन में 3-4 बार करें। अगर आपका थोड़ा सा गर्म पानी कर लें तो और भी अच्छा है। तो हर खाने के बाद आप नमक पानी का कुल्ला जरूर करें। मॉर्निंग ब्रश हमारे इंडिया में होता है, अब तो नाइट ब्रश भी हो गया है। इसमें एक ध्यान देने की ज़रूरत है कि इमिडिएटली खाने के बाद ब्रश ना करें, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं हमारे मुंह का जो पीएच है वो एसिडिक होता है और एसिडिक मीडिया में हमारी इंजरी और इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो थोड़ा टाइम दे के बीच में आप ब्रश करें। नमक वाले पानी के कुल्ले के पीछे साइंस ऐसा बोलती है कि जो नमक है वो बैक्टीरिया को डिहाइड्रेट कर देता है, उसके अंदर से पानी निकाल देता है, तो बैक्टीरिया मर जाता है। तो इसलिए नमक पानी कुल्ला जो है वो सबसे ऊपर अच्छे वाला माउथ वॉश है। उसके बाद बात करती हूँ मैं आप किस किस पानी के कुल्ले कर सकते हैं। आप सेंधा नमक डाल के कुल्ला कर सकते हैं। आप बेकिंग पाउडर, जिसे हम मीठा सोडा बोलते हैं, जो कि घरों में स्वाद चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, वो एल्कलाइन होने की वजह से हमारे दांतों के मुंह की पीएच को चेंज करता है और दांतों के अंदर जितनी हमारी बैक्टीरिया वो पनप नहीं पाते एल्कलाइन मीडिया में। तो इस तरीके से वो हमारी इन्फेक्शन को दूर करता है, हमारे मुंह से बदबू को दूर करता है, हमारे दांतों का पीलापन भी दूर करता है। तो आप बेकिंग सोडा से भी कुल्ला भी कर सकते हैं और हाथ में लेके बेकिंग सोडा को उंगली में लेके उससे मंजन टाइप भी कर सकते हैं। उसके बाद मैं फिटकरी की बात करती हूँ। आप फिटकरी आम आपको शॉप में मिलता है, उसको पानी में डाल के हल्का सा पानी धुंधला हो जाएगा, ज़्यादा नहीं, उस पानी से भी कुल्ला कर सकते हैं। फिटकरी को भी हमारे डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ, हमारे आयुर्वेद में कबल और गंडूश दो टर्म्स यूज़ होती हैं। कबल होता है कि मुंह के अंदर किसी चीज़ को लेके उसे रिटेन करना, जैसे मैं आपको पिक्चर में बता रही हूँ, वो मुंह के अंदर फुलान चीज़ को ली, जैसे हमने ऑयल लिया, तेल आप ले सकते हैं, उसको लेके मुंह के अंदर रखना, जितनी आपकी पावर है जितनी देर आप रख सकते हैं, 1 मिनट 2 मिनट, तो उसको रखने को कबल बोलते हैं। और उसी लिक्विड को जब हम पीछे करके गार्गलिंग करते हैं तो गंडूश बोलते हैं। तो कबल और गंडूश का भी हमारे ओरल हेल्थ में बहुत महत्व है। तो आप वीक में 1 बार तिल तेल से या कोकोनट ऑयल से आप अपने दांतों को स्निग्ध करें, उसको
तेल का वो करें। तेल पुलिंग इसको बोलते हैं, ऑयल पुलिंग नाम से आपको डेंटिस्ट बताते हैं। पर आप वहाँ तक पहुँचे ही ना, आपको इन्फेक्शन हो ही ना, तो आप हफ्ते में एक बार ऑयल पुलिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आपके मंजन की। मंजन मतलब उंगली के साथ करना। खासकर हम लोग जो बड़ी उम्र के लोग हैं, उनके जो मसूड़े हैं वो श्रिंक हो जाते हैं। तो अगर हम बार बार ब्रश करेंगे तो हमारे मसूड़ों को नुकसान होता है। तो आप उंगली के साथ थोड़ा सा सेंधा नमक लीजिएगा, थोड़ा सा सरसों का तेल लीजिएगा, थोड़ा सा उसमें बेकिंग सोडा डाल सकते हैं, या थोड़ी सी आप हल्दी भी डाल सकते हैं, क्योंकि हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल और एंटी इन्फेक्टिव होने की वजह से हमारे दांतों के लिए अच्छी होती है। उसको लेके आप उंगली से धीरे धीरे अप एंड डाउन करके अपने मसूड़ों की मसाज करिएगा, क्योंकि मसूड़ों की मसाज करके हम मसूड़ों को रिसीड होने की, उनकी जो स्पीड है उसे कम कर सकते हैं। वो भी हमारे ओरल हेल्थ में आता है। और उसके बाद फ्रेंड्स, रात वाला ब्रश कभी ना भूलिए, क्योंकि जब हम खाना खाते हैं कुछ ना कुछ दांतों में हमारा फंसा रहता है। तो हमेशा आप रात को ब्रश करके उसके बाद फ्लॉसिंग करके, धागा पतला सा धागा होता है, उसके बारे में ऐसा ना सोचें कि आपके दांतों में गैप बढ़ेगा। गैप होना, जब कोई भी दांतों की प्रॉब्लम होना गंदगी से होती है, फ्लॉसिंग से नहीं होती। और जो हम बोलते हैं हमारे दांत में कीड़ा लगा है, वो कीड़ा कोई बाहर से नहीं आता, वो बैक्टीरिया, जो फूड पार्टिकल हमारे दांतों में फंसे रहते हैं, उन्हीं से होता है। तो जब हम शुरू से ही नमक पानी कुल्ला करेंगे तो वो बैक्टीरिया डेवलप ही नहीं होगा आपका। जब आपको फूड सेंसिटिविटी, गर्म या ठंडे की सेंसिटिविटीज होती हैं, तो वो भी आपको, जब वो आपका बैक्टीरिया आपकी नर्व तक टच होता है। दांत के 3 पार्ट हैं, फर्स्ट एनिमल है, देन डेंटाइन है, देन पल्प है। जो पल्प है उसके अंदर नर्व्स एंड वेसल्स हैं। जब वहाँ तक आपकी इन्फेक्शन पहुँचेगी तो आपको सेंसिटिविटी होगी, उस टाइम आप डॉक्टर पे जाएंगे। आइए हम पहले स्टेप लेते हैं ताकि हम वहाँ ना पहुँचें। उसके बाद फ्रेंड्स, दातुन का वर्णन है हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति में। अगर आप दातुन करते हैं तो आपके दांत स्वस्थ रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो हम ब्रश है, डेली हम सेम ब्रश करते हैं और हम कभी ध्यान नहीं देते कि उसके ब्रिस्टल्स जो दांत ब्रश के हैं वो खराब हो गए, हम उसे फेंक दें। तो एक तो दातुन हम डेली नहीं करेंगे तो उसके ब्रिस्टल जो हैं वो डेली नए हम बनाएंगे जितना वो होगा। दूसरा, जो हम दातुन यूज़ करते हैं, जैसे हम नीम की दातुन यूज़ करते हैं, तो नीम को साइंस ने एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल और इवन एक रिसर्च हुई है जिसमें एंटी कैंसर माना गया। तो आप नीम की दातुन यूज़ कर सकते हैं, नीम के पानी के कुल्ले कर सकते हैं, नीम का ऑयल आपको मिलता है, उससे आप जहाँ पे आपको दांत में दर्द है या कुछ है तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको दांत में दर्द है तो लौंग का तेल जो हमारे घरों में यूज़ होता है बहुत हेल्पफुल माना जाता है। लौंग के अंदर एक रसायन होता है जो एनेस्थीसिया का इफेक्ट करता है। तो अगर आप एक कॉटन बॉल पे लौंग की 2-3 बूंद डाल के उस पेनफुल दांत में लगाते हैं तो आपको, और 15-20 मिनट रखते हैं तो आपको उसमें फ़र्क आता है। इवन गार्लिक, जिसको हम हार्ट के लिए अच्छा मानते हैं, कोलेस्ट्रॉल के लिए अच्छा मानते हैं, उसे भी डेंटल हेल्थ के लिए अच्छा माना गया। अगर आपके दांत में थोड़ी पेन हो तो आप गार्लिक को कच्चे गार्लिक को पीस के आप उस जगह में लगा के रखेंगे तो उसमें आराम मिलता है। तो मेनली फ्रेंड्स, जो हमारा फिटनेस है वो हमारी मौत से ही शुरू होती है। तो आइए आज से नया प्रण लें, जितना हम करते हैं हम थोड़ा उससे आगे करते हैं। अगर हम एक टाइम ब्रश करते हैं हम 2 पे जाते हैं, हम 2 टाइम ब्रश करते हैं, फ्लॉसिंग ऐड करते हैं। अगर हम फ्लॉसिंग भी करते हैं, हम नमक पानी का कुल्ला 3-4 बार करते हैं, हम अपना ब्रश पे ध्यान देते हैं, जब उसके ब्रिस्टल्स वाइड हो जाए तो आप उसको चेंज करिएगा और हार्ड ब्रश यूज़ ना करें, आप मीडियम और सॉफ्ट ब्रश यूज़ करें। और उसके बाद जो है, आप अगर आपको दिक्कत होती है तो आप इमीडिएटली अपने डेंटल डॉक्टर से मिलें। इस तरीके से अगर हम अपनी ओरल हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो हमारा हार्ट भी हेल्दी रहेगा और हमारी फिटनेस भी जारी रहेगी। फिट इंडिया में मैं आपके साथ कल फिर से जुड़ती हूँ।